हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। मुलाकात में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई है। करनाल में सीएम ने 31 सड़क 4 लेन का उद्घाटन किया है। करनाल इंद्री लाड़वा सड़क को 4 लेन का उद्घाटन किया। सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। दोनों सड़कों के 4 लेन करने पर 225 करोड़ के आसपास लागत आई है। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण पर 50 लाख रुपए की लागत आई है। दोनों सड़कों के 4 लेन होने से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी बचेगा। सीएम मनोहर लाल ने करनाल शहर के वार्ड नंबर 16 में करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही इस स्टेडियम को सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने का ऐलान भी किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही करीब 2.5 एकड़ की भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि खेल मैदान के एक कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा, जिसमें योग कक्षाएं लगेंगी और कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा अब खेलों का हब बन चुका है। यहां खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने देशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है। ज्ञानचंद गुप्ता ने छठी मैया से कामना की है कि आप सभी को हमेशा प्रसन्न रखें। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो लोग पूर्वांचल से अपने शहर छोड़कर पंचकुला पधारे हैं, उनका बहुत सारा प्यार उनको मिला है और इसी के परिणाम स्वरूप पंचकुला में एक भव्य छठ पूजा का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ की लागत से किया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना के तहत आश्रितों को हितलाभ पत्र वितरित किए। उन्होंने जानकारी दी है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आने वाले निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी की मृत्यु अगर कोरोना से होती है तो उसके लिए सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि आश्रित परिवार को कोविड-19 राहत योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी उनके साथ मौजूद रहे। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला की जीत पर तंज कसा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला कहते थे कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपना बयान भूल गए, अपना वचन भूल गए। ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय वचनवीर नहीं, सिर्फ बयान भी नहीं, अपने वचन को छोड़कर अभय चौटाला फिर से विधानसभा आ गए। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त, नेशनल हाईवे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि कल ये बैठक हुई थी। फरीदाबाद बाईपास के साथ निर्माणाधीन दिल्ली वडोदरा नेशनल हाईवे के काम में आई परेशानी को लेकर बैठक की है। बैठक में हाईवे के निर्माण के दौरान लोगों को आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को हाईवे निर्माण की वजह से सेक्टर से निकलने वाली पंचर हुई सीधी व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए।
पुनाना के शाहचौखा गांव में 33 केवी के ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और हिंगनपुर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए गांव में पानी का चैम्बर भी लगाया जाएगा। बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने शहीद सूबेदार नसरुद्दीन के गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गांव में शहीद के सम्मान के लिए एक प्रतिमा बनाई जाए, बिजली की पुरानी लटकी हुई तारों को बदलकर नई तारें लगाई जाएं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर विधायक अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला प्रोक्लेम्ड शेर हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कहीं भी किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला। दिग्विजय ने कहा कि भले गठबंधन चुनाव हार गया हो, लेकिन हमने आम जन के दिल को जीतने में कामयाबी हासिल की। आने वाले 18 नवंबर को जींद में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में नरवाना हलके के लोगों को निमंत्रण देने के लिए जाट धर्मशाला में आयोजित किए गए कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद भूपेश सिंह हुड्डा पहुंचे। इसके अलावा कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, विधायक धर्म सिंह छोकर और सुभाष गंगोली सहित कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। भूपेश सिंह हुड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करनाल से की थी। अब दूसरा कार्यक्रम जींद में रखा गया। ऐलनाबाद उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल की भूमिका को नकारात्मक बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कुमारी सैलजा ने इस पर जवाब मांगा था। भरत सिंह बेनीवाल ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि हार का कारण कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ही थे। फरीदाबाद में छठ पूजा के पर्व पर जहां लोग खरीदारी करते हुए नजर आए, तो वहीं मजदूर घाट की साफ सफाई करते हुए दिखे। प्रधान ने कहा है कि नगर निगम का हमारे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इतना बड़ा पर्व है, लेकिन फिर भी नगर निगम ने कोई भी तैयारी नहीं की है। प्रधान ने कहा कि अभी तक नहर में साफ पानी नहीं आया है। कुछ महिलाओं ने बताया है कि इस पर्व का अपना अपना महत्व है और इस पर्व की बात की जाए तो इसका भी अपना महत्व है। सभी मनोकामनाएं इस पर्व पर पूरी हो जाती हैं। लोक आस्था का महापर्व के मौके पर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। यमुना नगर में भी यमुना किनारे गंदगी का भरमार है, जिसे लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश भी दिखा। महिलाओं का कहना है कि यमुना में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे आस्था प्रभावित होती है। कोरोना महामारी से राहत के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पूर्वांचल समाज के लोग 4 दिवसीय छठ त्योहार श्रद्धा और आस्था से मना रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल समाज के लोग बड़ी संख्या में छठ पर्व मना रहे हैं। नहाय खाए के साथ छठ मैया का त्योहार शुरू हुआ है। श्री पूर्वांचल छठ पर्व महासभा से जुड़े प्रभारी सुनील राय ने बताया है कि त्योहार का शुभारंभ हो चुका है।
सुनील राय ने त्योहार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि त्योहार के दूसरे दिन मंगलवार को खन्ना हुआ। दीपावली के बाद छठ पूजा का पर्व बिहार राज्य समेत कई पूर्वांचल राज्यों में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अलवर से बीजेपी के सांसद महंत बालकनाथ ने बहरोड से कांग्रेस के विधायक बलजीत सिंह यादव के खिलाफ रोहतक अदालत में मानहानि का दावा पेश किया। मामले में महंत बालकनाथ अपने बयान दर्ज करवाने रोहतक अदालत पहुंचे। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 को होगी। आपको बता दें कि विधायक बलजीत यादव ने महंत बालकनाथ के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था और झूठे आरोप भी लगाए थे, जो कि निराधार हैं। जींद में धान की खरीदारी न होने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। किसान का कहना है कि नई अनाज मंडी में अपनी धान की फसल की 2 ट्रॉली लेकर आया था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। तैयार धान की खरीद न होने से मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें दिखी हैं, जिसके चलते गुस्सा किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धान से भरी ट्रॉली सड़क पर खड़ी कर दी और जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रोहतक के एसडीएम राकेश सैनी ने कहा है कि सरकार की ओर से कोई खरीद बंद नहीं की गई। सैनी ने कहा कि केवल गेट पास जांच करने की वजह से देरी हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर खरीद सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई तो कोई कड़ा कदम उठाने पर हम लोग मजबूर होंगे। हिसार में सीएम फ्रैंक की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान पर रेड की है। टीम ने रेड के दौरान दुकान से 16 गैस सिलेंडर बरामद किए। दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों से 5 किलो छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने का काम किया जाता था। दुकानदार के पास गैस भरने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया है। सीएम फ्रैंक के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम भी कार्रवाई के लिए पहुंची थी। तीन कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि 26 जनवरी को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। 29 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने रास्ते खोले हैं। 500 किसानों की जत्थी संसद कूच करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वो नाराज भी दिखे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से रबी की फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को खोल दिया गया। किसान रबी की फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भूशाम के खंड कृषि अधिकारी संजय मक्कड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 7 नवंबर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू कर दिया। किसान इस पोर्टल पर जाकर खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वरना किसी सीएससी सेंटर पर जाकर फैसले का ब्यौरा भी दर्ज करवा सकते हैं। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में अपनी धान की फसल की बिक्री के लिए पहुंच रहे किसानों में दाम को लेकर नाराजगी दिखी। 2 दिन पहले आए धान की फसलों के दाम में गिरावट से किसान नाराज हैं।
किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले प्राकृतिक आपदा और फिर फसलों की बिजाई के समय पर डीएपी खाद की कमी और अब धान की फसलों के दामों में गिरावट से हम परेशान हैं। 2 दिन से सरकार ने धान की फसलों का जो रेट तय किया था वो किसानों के लिए नाकाफी है। इससे तो उनकी लागत और नुकसान की भरपाई हो पाना भी मुश्किल है। कोलंबिया ईशा हॉस्पिटल और विक्रम हॉस्पिटल अब मणिपाल हॉस्पिटल्स परिवार का हिस्सा है और इसकी रीब्रांडिंग मणिपाल अस्पताल के आधुनिक स्वरूप पर जोर देती है। उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफेशनल सेवाओं का प्रदर्शन करती है जिसकी अपेक्षा मरीज करते हैं। ये रीब्रांडिंग मणिपाल हॉस्पिटल्स को एक नई पहचान देगी। रोहतक में डॉक्टर्स ने 2019 से लंबित पड़ी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए काले बैच लगाकर रोष प्रदर्शन किया। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जसवीर परमार ने बताया कि सरकारी डॉक्टर्स की 3 मांगें 2 साल से लंबित हैं। सभी डॉक्टर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। अगर सरकार फिर भी उनकी बात को नहीं सुनती तो सभी डॉक्टर मजबूर होकर पूर्ण स्ट्राइक पर चले जाएंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सीआईए पुलिस ने बदमाश वसीम उर्फ डैनी को काबू कर लिया है और घायल सिपाही को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया है। अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पर पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। इनेलो नेता ओंकार सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओंकार सिंह ने कहा कि नागरिक हॉस्पिटल में डॉक्टर की ओर से ऑपरेशन करने की एवज में गरीब मरीज से पैसे मांगना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। चरखी दादरी से लोहारू रोड से गुजरते हुए एक ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर पलट गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू की। हादसे में ट्रैक्टर सवार 3 युवकों की जान बाल-बाल बची। ट्रैक्टर पर सवार रामफल ने बताया है कि किसी को भी चोटें नहीं आई। चरखी दादरी पुलिस की ओर से रोड के बीचों बीच पलटा ट्रैक्टर को स्क्रीन की सहायता से रोड से हटवाया गया। हांसी पुलिस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर किसानों ने हमला किया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस प्रशासन की ओर से घटनास्थल पर जांच भी की गई। आपको बता दें कि इस जांच में सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों से कुछ वीडियो पुलिस के हाथ लगे। साथ में मेडिकल रिकॉर्ड भी लिया, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार किसान कुलदीप को कोई बाहरी चोट नहीं है। अंबाला सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने के काफी मामले सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से जेल ग्राउंड से उप सहायक अधीक्षक को जेल का चक्कर लगाते समय एक पैकेट मिला। दो मोबाइल फोन और 5 सिम बरामद किए गए। जेल अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से जल्द ही मोबाइल और सिम कार्ड के बारे में पता लगाने की बात पुलिस की ओर से की जा रही है। खेत में पानी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में एक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। मामला सिरसा का है। जानकारी के मुताबिक गांव मल्लेका में हसन सिंह का खेत है। दोनों पक्षों में खेत को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद कहासुनी हाथापाई तक जा पहुंची और विवाद बढ़ गया। चरखी दादरी के कबीर नगर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हवाई फायरिंग से कबीर नगर में भय का माहौल है।
वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत के कुंडी सिंगी बॉर्डर पर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। नीम के पेड़ पर रस्सी से बांधकर उसने फांसी लगा ली। किसान का नाम गुरप्रीत सिंह है। कुंडी थाना पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जींद में अनुसूचित जाति के 150 परिवारों के बहिष्कार का मामला सामने आया है। न्याय के लिए जींद लघु सचिवालय के सामने दलितों ने धरना दिया। 10 लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और गांव में रह रहे परिवारों की सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर कई दलित परिवार बैठे हुए हैं। अनुसूचित जाति के एक शख्स दिनेश का कहना है कि 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गुरुग्राम के पक्षियों के अस्पताल में इन दिनों पक्षियों में कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते पक्षियों को इन्फेक्शन भी हो रहा है और कुछ पक्षी उड़ तक नहीं पा रहे हैं। आमतौर पर सर्दियों के इस मौसम में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के बीच पक्षियों को काफी दिक्कतें होती हैं। पिछले साल प्रदूषण के कारण सैकड़ों पक्षियों की मौत भी हो गई थी। पक्षियों के अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो इन दिनों पक्षियों के लिए जगह जगह पानी रखना चाहिए और कूड़े के ढेरों में आग नहीं लगानी चाहिए, जिससे प्रदूषण की मात्रा और बढ़ती है। फिलहाल इस बढ़ते प्रदूषण के बीच जिला प्रशासन की तरफ से पेड़ों पर छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे एक बड़ी राहत पक्षियों को मिल पा रही है। कैथल में कर्मचारियों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी है। बावजूद इसके टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिस में क्लर्कों के पदों पर बैठे हैं। निरमा शुद्ध नमक कहीं से